मिट्टी ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, उस मिट्टी ने बुत तैयार किया और उनके विच अपना श्वास फूक दिता और लिखा आदम जिंदा जान हो गया। हालेलुया, आदम जीवित हो गया, जिंदा जान हो गया। और जो परमेश्वर ने आदम को बनाया सी तो ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਵੀ परमेश्वर ने आदम ਨੂੰ अपनी समानता पे बनाया सी। बाइबल लिखता है वो परमेश्वर को थोड़ा जा करता, कितना कट बोलो थोड़ा जा, वो परमेश्वर को थोड़ा जा कट बनाया गया, बाकी वो सब परमेश्वर की समानता पे सीखा। और परमेश्वर ने आदम को बनाया और परमेश्वर ने आदम को ऐसा ही बनाता, उन्हें एक मकसद का बनाया, एक पर्पज का बनाया। और सिर्फ आदम नहीं, अगर आज इस धरती पे जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी कौम में पैदा हो रहे हैं, वो किसी भी देश में पैदा हो रहे हैं, वो किसी भी प्रांत में पैदा हो रहे हैं, पर हर एक बच्चा कोई पर्पज में पैदा हो रहा है, परमेश्वर पर्पज में। हालेलुया, परमेश्वर ने आदम मनुष्य को बनाए पर्पज ना से मकसद ना सीखा। और आज जब उस मकसद को पहचाना है तो शायद वो मकसद बहुत पीछे रह गए। अपने सीख पैदा हुए, पढ़ाई चला गई, थोड़े बड़े हो गए, थोड़ी जिम्मेवारी बोझ पड़नी शुरू हो गया, पढ़ाई कंप्लीट हो गई, फिर काम का बोझ पड़ गया, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, उधर लग गए, फिर उधर सेटलमेंट थोड़ी सी हुई, फिर रिश्ता जुड़ गया किसी पद से, ब्याह हो गया, फिर ब्याह के बाद नई जिम्मेवारियां आ गई और फिर वंश आगे उठना शुरू हो गया और उन्नत जिम्मेवारी आ गई। और ऐसा करते करते असि उस मकसद में जो परमेश्वर पिता ने जिस मकसद के लिए आदम को बनाया सी असि बहुत पीछे चढ़ पड़े। हालेलुया, समझ रहे हैं? उस मकसद को जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया से पीछे चढ़ता। और प्रभु यीशु मसीह का आना इस धरती उत्ते आके 2000 साल पहला सिर्फ सानू उस मकसद का दोबारा जोड़ने वास्ते ये सिर्फ मकसद ना दोबारा जुड़ सकी है, सिर्फ अधिकार में पहचान सके, इस अधिकार के नाल तक पीछे पैदा होने हैं कि ये अथॉरिटी परमेश्वर ने सब मिलती है। और जब से उस अथॉरिटी के नाल चाहे आप अपनी जिंदगी से काम करेंगे तो चाहे परमेश्वर का काम करेंगे, मैं सच कहना एक बड़ा पल लगता है यीशु मसीह नाम। हालेलुया। अब मैंने अपनी बाइबल में पढ़ा कि उत्पत्ति उसका पहला है और उसे बड़ा 26 नंबर पंक्ति में हालेलुया जी। तब परमेश्वर ने आख्या कि ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ किसरन वाले अपने राज, सारे रेंगने वाले जंतुओं पे राज करे। तो वचन साफ लिखता है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने अपनी समानता में आदम की रचना की थी और ऐसी करते ही परमेश्वर ने उन शब्दां नाल नहीं रचा, परमेश्वर ने अपने हाथों नाल रचा ताकि असली परमेश्वर के वर्गे और परमेश्वर की समानता से बन गई। और ये अधिकार होता है बहुत प्यारी जगह पे। और वह समुद्र की मछलियां और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखते। हालेलुया। जिन्हों परमेश्वर ने आदम को पैदा किया और बनाया, उन्होंने सिर्फ बनाया ही नहीं, उन्होंने
अथॉरिटी देके खड़ा किया और की कहेगा तू अधिकारी है इस धरती का, ये धरती तेरे अधिकार दे विच है। की पानी दी मछलियां, की उड़न वाले पंछी, की जानवर, की परिंदे, की किस्म वाले जानवर, हर एक परिंदा, हर एक पंछी वो तेरे अधीन होगा। तू अधिकार रखेगा ना ताकत देते। हालेलुया। तू पृथ्वी का अधिकारी होगा। होया की है जाके वो सब जिन्हों परमेश्वर ने आदम ने अधीन किया और उस सब ने बड़ी चतुराई के नाम आदम को की करवाया, पाप करवाया। सही है, आदम को पाप करवाया गया और जो आदम ने वो फल को खाता वो रिश्ता, वो अधिकार जो परमेश्वर दिता था अथॉरिटी का, जो अधिकार परमेश्वर ने वो पहले दिन दिता सी आदम को, वो अधिकार जाता रहा और आदम की हो गया, पाप का गुलाम हो गया। हालेलुया। और फिर वो शराब, वो पाप, वो आदम की जिंदगी के काम करने शुरू हो गए। वचन अंतर्गत परमेश्वर आदम को प्यार करता सी, ताकि उन्हें अपनी समानता पे बनाया सी, ताकि उन्हें बड़े अधिकार देते सी। लेकिन जिन्हें आदम के अनादि करता पाप आंदा है, उन्होंने आदम के बाहर कड्ढा जाता है और वो क्या कहेगा हुण तू अपनी रोटी पसीना ना खाएगा। कितने वो धरती का अधिकारी सीगा, ये धरती का अधिकार सीगा होगा, तो कितने की शराब आया उठे, कहना धरती हुण कंडे उगलूगी, तू मेहनत करेगा और मेहनत ना की खाएगा, रोटी खाएगा। हालेलुया। और अब देख लो, अब कोई इंसान किसी भी काम किसी भी देश का हो, सुबह को लेकर रात तक मेहनत किसी बात रोटी वास्ते। लेकिन आदम उदय अधिकार सीगा, चाहे वो समुद्र में मछलियां सीगियां, चाहे पंछी सी, चाहे जानवर सी, चाहे तरक्की सी, ये अधिकार के अधीन सी। वो जो बोलता सी ओदा हुंदा सी, क्योंकि वो अधिकारी सी, अथॉरिटी सी थोड़े। लेकिन वो अथॉरिटी को ट्री क्यों? क्योंकि आदम की करता पाप करता, हुण हल चला रहेगा, हुण आदम हल चलाना पै रहेगा, हुण पसीना बहाना पै रहेगा। हालेलुया। तो बहुत सारे मेहनत करते हैं, हाँ करते मेहनत, सुबह से लेके शाम तक कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई रेडी चला रहा है, कोई दिहाड़ी कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते हैं, पसीना निकलता है सिर तो लेके पैर पर। हाँ फिर जाके एक पूंजी होती है जिसका साडा घर चलता है। लेकिन मैं चीज दसदा अपने अधिकार को पहचानो, क्योंकि परमेश्वर ने एक धरती तुहाडे अधिकार के अधीन दिती है यीशु मसीह नाम दे। हालेलुया। हालेलुया। अपने अधिकार को पहचानो, परमेश्वर को अथॉरिटी दिती है, हर एक जानवर की अथॉरिटी दिती है, हर एक परिंदे की अथॉरिटी दिती है, तो अधिकार दिता है, वो तुहाडे अधीन किए गए हैं। लेकिन अपने शक्ति को, अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को सानू पहचानना पैना, सानू पहचानना पैना कि आदम को की सीगा। जो असं आदम की सच्चाई को पहचानांगे ना, तो फिर असं ये काम कर सकांगे, और जब हम काम करांगे ना, तो फिर उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करांगे। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा बोलते यार करो, मैं लगे नहीं सुन रहे हैं, हाँ लगे मैंने कोई खा रहे वचन, ये वचन जितना खाओगे ना, हाँ तो जिस दुख बीमारी क्लेश लगे ये वचन ही चला करता है। ये सिर्फ प्रचार नहीं हो रहा है थे, इसमें हीलिंग चल रही है, जिनमें वचन जा रहे हैं अंदर हील हो रहे हैं यीशु मसीह नाम से। मैं कभी बीमारी की डिमांड करा ना सच कह रहा हूं, अगर कोई वचन को जिंदगी ले लिया तू चलिए वचन यीशु मसीह नाम से। हालेलुया। की होया आदम ने पाप किया और वो रिश्ता टूट गया। और तुम पता नहीं बाइबल आदम की वंशावली में पढ़ते हैं तो फिर लिखेगा आदम परमेश्वर तो होया, समझे, परमेश्वर ने उन्होंने पुत्र करके रखा सी। और पढ़ते हैं थोड़ा लुका में
लुका 3 बहुत ध्यान से सुन लो इस वचन को। हालेलुया। और वह इनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। और आदम किसका पुत्र सीगा? फिर कहेगा परमेश्वर का पुत्र सीगा। आदम बोलो बोलो, आदम परमेश्वर का पुत्र सी। समझ रहे? आदम नू परमेश्वर ने अपना पुत्र करके इस धरती पे रखा सी। और जो आदम की जिंदगी में पाप आया, जो आदम जी अल्लाह के अंदर पाप आया, उदो ये रिश्ता डिस्कनेक्ट हो गया। और जो रिश्ता डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो शैतान बड़ा खुश है, भंगड़े बारे पता होगा, वाह होर बना आदम अपने हत्था नाल। क्योंकि स्वर्ग की दूत वो शैतान, वो लूसीफर, उन्होंने भी परमेश्वर ने की बनाया, अपने हत्था ना बनाया सी। उन्होंने गिफ्ट दिते सी, पावर दिते सी, ताकत दिते सी, लेकिन उन्हें ताकत का मंड किया और जिसकी वजह की बन गए, शैतान बन गया। और परमेश्वर ने हम उम्मीद की थी तो आदम को कि मैं आदम को अपनी समानता पे बनाऊंगा, आदम को अपनी महिमा कराऊंगा। वो काम जो स्वर्गीय दूत करते सी, हुन एक काम आदम वंशी करेंगे। और इस गल दे परमेश्वर ने आदम को अपना पुत्र करके इस धरती पे रखा। हालेलुया। अपना पुत्र करके कि तू मेरा पुत्र है। और फिर क्या वचन से लिखा कर, वो परमेश्वर तो होया और उस धरती पे रखा गया, लेकिन वो अधिकार सिर्फ एक पाप की वजह ना टूट गए सारे। और जीने लिए यीशु मसीह जन्म इस धरती पे दोबारा हुआ, दोबारा यीशु मसीह धरती पे आना पाया। वो खुद वो सच्चा खुदा, वो परमेश्वर, वो तख्त छड़ के वो बादशाह का बादशाह। फिर पाप होएगा तब पाप की मजदूरी मौत है, पाप के बदले लहू देना पड़ेगा। वो अधिकार को दोबारा लियाने वास्ते लहू चढ़ाना पड़ेगा, और उस लहू को देने वास्ते वो बादशाह का बादशाह, वो इंसान के रूप में यीशु मसीह रूप में इस धरती पे पैदा हुआ। हालेलुया। और वचन कहता है उन्हें अपना लहू दे के सारा रिश्ता दोबारा जोड़ता यीशु मसीह नाल। उन्हें सारा रिश्ता उस यहोवा खुदा दे नाल, उस परमेश्वर खुदा दे नाल दोबारा जोड़ता। जिन्ने उहदे नाम पे विश्वास करते हैं वो की बन गए, उहदे पुत्र भी बन गए यीशु मसीह नाम दे। हालेलुया। हालेलुया। की कई हुन्ना की बात है, तेरे जिन्ने ने उहदे नाम दे नेचर कीती, जिन्होंने उहदे नाम पे विश्वास किया, वो की बन गए, उहदे पुत्र पे पिया बन गए। हालेलुया। समझ रहे? आदम ने जेडी गलती नाल और रिश्ता तोड़ता सीगा, लेकिन जिदों असि प्रभु के नाम पे विश्वास किया, साडी वंशावली व्यक्ति नाल जुड़ गई, उसी यहोवा खुदा नाल जुड़ गई। असि फिर कौन बन गए? असि ओही बन गए जिन्हें परमेश्वर ने अपने हत्था नाल अपनी समानता पे बनाया सी। तो सोच के देखो, जो ओहियो बन गए। हाँ, जो साडा वंशी कौन है? यहोवा परमेश्वर। साडा बाप कौन है? यहोवा खुदा। देखो सारे को अधिकार भी हुई है, वही अधिकार जिन्हें परमेश्वर ने आदम को दिते सी। इन्हें पढ़ो जरा यूनक की बात। थैंक यू जीसस। जल्दी हो पढ़ो जल्दी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो। पर जिन्ने ने उसनु कबूल किया, उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर के पुत्र होण दा हक दिता। हालेलुया। उन्होंने उन परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिता, जिन्होंने यीशु मसीह नाम पे भरोसा किया। समझ रहे? आज जिन्ने जिस जगह पे बैठे हो, अगर तुहाडा भरोसा परमेश्वर पे है, अगर तुहाडा भरोसा यीशु के नाम के उत्ते है, तो मैं सच कहनागा तुसी यहोवा दे वंश हो। तुसी अपने नाम के नाल कुछ भी लगा रहे हो, कुमार लगा रहे हो, सिंह लगा रहे हो, गुप्ता लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो। तुहाडी धर्म, तुहाडी जाति, तुहाडी कौम कुछ भी हो सकती है, पर यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करने तो बाद तुसी यहोवा दे वंश बन चुके हो। हालेलुया।
हालेलुया। समझ आ रहा है? हम जितने लिखते ना सन ऑफ फलाना सिंह, सन ऑफ फलाना कुमार, आत्मिक जिंदगी दे विच सन ऑफ यहोवा परमेश्वर, ओ यहोवा राफा, ओ यहोवा जरिया आज के यीशु मसीह नाम में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है ना? यहोवा का नाम ही काफी है। अंधकार में घोर ताकतां उसके नाम तो डरदियां ने। मैं सच कह रहा था, उन्हें अधिकार दिता है, उन्हें शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया था। जो सारे नाम के नाल यहोवा का नाम जुड़ जाता ना, मैं सच कह रहा था, उसकी औकात नहीं तुहाडे पे अटैक कर देते दोबारा। बस इक्को चीज है, थोड़ा फेथ उस लेवल का होवे कि हाँ प्रभु मैं तेरे नाम पे विश्वास करता हूं। थोड़ा विश्वास कमजोर ना होवे बस, फिर वो तो कंडीशन में नहीं होता कि लिखेगा जिन्होंने उसके नाम पे विश्वास कर। दोबारा पढ़ पर जिन्हें ने उसको कबूल किया, उसने उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का हक दिता। जिन्होंने उन्हें कबूल किया, जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने उसे निश्चय की, उन्हें उन्होंने की करता पुत्र होने का अधिकार दिता। उसे नहीं लिखा थोड़ी प्रार्थना बहुत लंबिया होनी चाहिए, उसे नहीं लिखा तू पवित्र होना चाहिए, उसे नहीं लिखा तेरे बहुत सारे वक्त रखे होने चाहिए, उसे कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ इको चीज है तेरी जिंदगी के विश्वास होए बस कि यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पे आया, उन्हें मेरे लिए अपनी जान दी, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाया गया, वो मेरे लिए यीशु मसीह नाम दे हालेलुया। अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारा सन्नाप आत्मिक जीवन दे विच यहोवा राफा आज के यीशु मसीह नाम दे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि जो साडा सन्ना मतलब बाप का नाम ही हवा आ गया कि कहानी बदल गई हो। और पहला जिंदगी पता नहीं सी डर डर के, खुशी ना नहीं, डर डर के ये ऐना किया तो ऐदा हो जाऊगा, ऐना किया तो ऐदा हो जाऊगा, ये आना किया तो आ हो जाऊगा। लेकिन जिन्हें 2008 में प्रभु यीशु मसीह नाम पे विश्वास किया और परमेश्वर ने आत्मिक तौर पे वो पिता बन के खड़ा हो गया और कहना डरना मैं तेरे अंग संग जो हाँ, हालेलुया, हालेलुया, मैं तेरे अंग संग जो हर संडे ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो मतलब मैं कुछ ही करता है वे बच्चे कंटिन्यू करूंगा। एक और इंसान जो संडे मिस करता है, तो एक और इंसान जो रेगुलर संडे जाता है, तो दोनों मिलकर देखते हो तो मैं दोनों में फर्क दिखूंगा उन्हें चेहरे से। पता क्यों? यह संडे आके चर्च से अपनी बैटरी चार्ज कर लेता है, हाँ अपनी बैटरी चार्ज कर देगा और फिर पूरा हफ्ता जगमग जगमग करता है। इसलिए संडे में मिस कर देगा, एक संडे 2 संडे और फिर बैटरी चटके पहुंचता है। समझ रहे हैं? और फिर जो मौका मिलता करे ऑन द पास्टर जी आपको सकते हाथ फटाफट बैठना तारा जोड़ तो सकिया झटका दबाओ छेती बुरा हाल होया बहना। लेकिन जेडे रेगुलर चर्च आउंदे है उन्हें बैटरी को झटके लगाने की लोड़ नहीं पैंदी, उन्हें बैटरियां ऑलवेज चार्ज रहंदियां ने, वो बैटरियां ऑलवेज जगमगाउंदियां ने यीशु मसीह नाम में हालेलुया, हालेलुया। उन्हें चेहरे खिले हुए मिलेंगे, उन्हें तो प्रभु की ग्रेस मिलेगी। पता क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है, ये आज्ञाकार में खड़ा है कि मैं इहदे नाल हां। हालेलुया, हालेलुया। अभी विश्वास किया आत्मिक तौर पर बाप यहोवा बन गए। कौन बन गए? बोलो मेरा पिता यहोवा। वाह,
इस नाम की पावर है, सच कहना है। जो उच्ची में यहोवा बोलते हैं ना, ओ शैतान के पैर कमन लग गए। हम जिदों साडा आत्मिक तौर पे पिता यहोवा बन गया, हुण अधिकार मिल गए सानू दोबारा। किहड़े अधिकार? जिहड़े आदम ने अधिकार खोए सी। जो अधिकार आदम ने खोए सी, वो अधिकार सानू दोबारा मिल गए। पढ़ो होने लूका दे विच पढ़ते हैं अपन। हालेलुया। चलो 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 जल्दी जल्दी। लूका 10 उसकी 19 नंबर पढ़। लूका 10 उसकी 19। हालेलुया। देखो देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। कि शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। जो परमेश्वर के पुत्र बन गए तो हम तुम्हें अधिकार दिता, सप्पा के बिच्छुआं को कुचलण दा, वैर की सारी सामर्थ तेन अधिकार दिता। हुण तेनू डरन की लोड़ नहीं है। हुण डरन की लोड़ नहीं। हुण दुष्ट आत्मा तो भूतियां तो डरन की लोड़ नहीं। सिर्फ यहोवा का नाम काफी है। हुण अधिकार दिता उन्हें किसी का कमांड करन दा। हुण उस अधिकार के नाल, उस अथॉरिटी नाल जिदों असीं कमांड करांगे, मैं सच कहना गा भूतां भज्जणगे यीशु मसीह नाम दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुहानूं पता बाइबल दसदी है बहुत सारी बीमारियां जिहड़ी लाइलाज बीमारियां होंदियां, मतलब दो तरह की बीमारियां बाइबल दसदी है। एक बीमारी वो होंदी है जो सीजनल होंदा है। सीजनल मतलब जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार हो गया, वायरल हो गया, उसकी दवाई ली 2 दिन 3 दिन ठीक हो गया उसके बाद। लेकिन एक होंदा है वो बीमारी जिहड़ी लाख इलाज है, जी डॉक्टर ने सारी उम्र की खाओ, दवाई खाओ, और बाइबल कहती है वो बीमारी वो शारीरिक बीमारी नहीं है, वो शराब की बीमारी है। वो बीमारी दुष्ट आत्मा वाली बुद्धि की बीमारी है, जिसका स्किन के रोग हो गए, शुगर की बीमारी होगी, एसिडिटी बनती है, एसिडिटी तेजाब बनता है। बहुत छोटी समस्या लेकिन बीमारी है, तेजाब बनना शुरू हो गया जी। हर एक को बीमारी जिसके बाद डॉक्टर कह रहे हैं नहीं भाई ये तो तेरे पूरी जिंदगी आ गोली खानी पड़ी है। हालेलुया। हुण सुनो जो तेरा अधिकार लिखा है, शत्रु की सारी सामर्थ तेन अधिकार आ। शत्रु सारी सामर्थ की आई वो बीमारी के विच आ गई। तो जिदों उस अथॉरिटी नाल अपनी बीमारी को कमांड करोगे तो बीमारी भज्जूगी यीशु मसीह नाम दे। हालेलुया हालेलुया। समझा? हर एक को बीमारी जो तुहाडे ते राज करती है, जो बीमारी को डराउंदी है, जिदों तुसीं कमांड करोगे इस वचन कर, प्रभु तू मैंने अथॉरिटी दी है कि सप्पां ते बिच्छुआं दा मैं सर कुचलूंगा। तू मैंने अथॉरिटी दी है कि वैर की सारी सामर्थ मेरे कंट्रोल दे विच होगी। मैं कमांड करदा यीशु मसीह नाम दे विच ये बीमारी मेरी जिंदगी जा। तो मैं सच कहना गा तुसी गवाही नाल खड़े हो जाओ यीशु मसीह नाम दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ आएगा? तुम्हें पता कोई बीमारी तो आती है ना, सब तो पहले क्यों सिम्टम आते हैं, सिम्टम्स आते हैं। एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, और जो लापरवाही करते हैं दोनों तरीके ना, आत्मिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, फिर वो बीमारी अपना रूप करती है बाहर। तो असली सही मसीह कौन है? जेड़ा पहले सिम्टम आया उसी हाथ चुक के प्रभु एक जो भी बीमारी है, जो भी सिम्टम है, मैं इन्हें तेरे नाम से बंद दूंगा, तेरे नाम से बंद भी है। मैं सच कहना गा वो बीमारी उसकी मिले खत्म हो जाएगी यीशु मसीह नाम दे। हालेलुया हालेलुया। और सारा समस्या का कितना थोड़ा दर्द हो रहा है, कोई नहीं हो जाएगा ठीक। 2 दिन होया 3 दिन होया, चौथे दिन थोड़ा गड्ढा हो गया,
फिर डॉक्टर बंदा हो गया फिर क्या करना है? चलो 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 डॉक्टर को जल्दी स्कैन करिए, स्कैन, अल्ट्रासाउंड कराइए, एमआरआई कराइए। अरे पहला ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕभी ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਭੱਜਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਕੈਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਮਆਰਆਈ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਐਮਆਰਆਈ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ फिर वापस आ गए कितने पास्टर जी हम प्रार्थना करो। वाह, मैं स्कैन करा रहा, देखो आ सारी रिपोर्ट मेरे हाथ से है, सब कुछ नॉर्मल आएगा, पर आ इतने दर्द होता है, इतने दर्द होना बंद नहीं हो रहेगा। समझ आ रहे? हम तुसी प्रार्थना करो कि परमेश्वर की करे चिंता करे, यही काम पहला कर लेना चाहिए। बट नहीं, उधर शैतान ने डर दिता, पता नहीं की बात हुआ। पाकिस्तानी डॉक्टर को कराओ टेस्ट, कराओ टेस्ट। और शैतान यही चाहता था थोड़े पैसे को कितना चुराना है, वो यही चाहता था थोड़े पैसे को कितना थोड़े बच्चों के मुंह ਵਿੱਚੋਂ बाहर कटना है, अपने अधिकार को पहचानना। परमेश्वर ने तुम बनाया, कुछ नहीं बनाया था। उन्हें अथॉरिटी दी है तुहानू कमांड करन दी, उन्हें अथॉरिटी दी है तुहानू वैर दी ताकत नू बन्नण दी ताकत दित्ती है। अपने अधिकार को पहचानो, कौन हो तुसी? हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहे? पहचानो अपने अंदर कौन है। बिल्कुल आम साधारण इंसान नहीं हैगा। मेरे नाम के नाल यहोवा राफा का नाम जुड़ता है। यहोवा राफा का मतलब पता क्या होता है? कोई एनिमल की होता है यहोवा राफा का मतलब? रचो भाई, हाँ जी, चंगा करने वाला। वेरी गुड, ताली मारो सबके लिए। वेरी गुड। यहोवा राफा का मतलब चंगा करने वाला। तो सारे पाप का नाम तुम ना ला रहे, यहोवा राफा ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਕਰਦਾ, ਵਾਹ, तुम्हें गल नहीं बन रही ना? उस बाप के नाम मेरा कमांड करके देखो कि क्या वचन है। पहले धरती पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से पिता को जो मंगेंगे मेरा पिता उदा ही कर दूंगा। वाह, इतनी बड़ी अथॉरिटी लिख के अब मांग के देख मेरे नाम से। हर एक प्रार्थना के पीछे यीशु मसीह नाम लगा कर देख परमेश्वर ने कितना चंगा करके खड़ा कर दिया। यीशु मसीह नाम के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक नाम है यहोवा जीरे। हाँ, कोई और किसी नहीं पता कि मतलब नहीं यहोवा जीरे मुहैया करने वाला। वेरी गुड, ताली लाओ जोरदार। वाह, यहोवा एक नाम है यहोवा जीरे, वो इंतजामी खुदा, वो मुहैया करने वाला परमेश्वर जो तुम्हारे नाम के नाल लग गया है यहोवा जीरे। हाँ, तो तुम दसो ना किस चीज की कमी हो सकती है? साडा खुदा ओ है, ओ यहोवा जीरे जिन्हें 40 साल तक इस्राएली लोगों को आसमान तो मन्ना बरसा बरसा के खवाया था। हालेलुया, सिर्फ मन्ना नहीं खवाया, उन्हें चित की थी ना 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 करे। मूसा ने अक्रिया दिखा के असी मन्ना नहीं खाना है। हाँ, सानू का की जगह मीट चाहिए, सानू मीट खवा। और मूसा जरा अक्या खटे खड़ गया परमेश्वर को, प्रभु अब केड़े लोग पल्ले पाए मेरे, और मैं इस जंगल के शिकार करना जा जाके ये सारे जंगल जानवर भी मार दूंगा तामी इन्हें ढिड नहीं करना। इन्ने लोग ने लखा की गिनती है ना दी। अगर मैं पूरे समुद्र में मछली पकड़ लियाऊंगा तामी ये रख नहीं सकते। मैं इन्हें मांस के पूरा रख के देवा और एक तरह मांस खाना है। और यहोवा कह रहा चिंता ना कर, ये मेरी कौम है, मैं इन्हें ढिड भरूंगा, मांस बिना भरूंगा। उदों तक खाएंगे जो तक वो मांस इन्हें नक्कों तो बाहर नहीं होता। एक जो पकड़ेंगे, हालेलुया, प्रभु ने
कमाल किया कर। और की होया, बटे आप दिखने शुरू हो गए। फिर वचन कहता गवाह इतिहास इस गल का, वो लोग खा खा के वो अक के, और मूसा कह रहे और बस कर हुन असी मांस नहीं खा सकते। वो खुदा सका आज भी वही परमेश्वर है, वो इंतजामी खुदा, वो सब कुछ इंतजाम करने की ताकत रख देगा। बस लोड़ है अपने को सिर ऊंचा करना, बस लोड़ है अपनी अथॉरिटी को पहचानने की कि मेरे को अधिक कहा दिता जा। तो लोड़ है अपने आप को पहचानने की कि मैं कोई एवं नहीं हैगा, मेरे नाम मेरे बाप का नाम जुड़ता है, मैं कोई एवं नहीं हैगा, मेरे नाम मेरा पिता खड़ागा, मेरे नाम वो खड़ागा जो तख्त पलटने की ताकत रखता है। हालेलुया हालेलुया, समझ आ रहा है? उस परमेश्वर को प्यार करना शुरू करो, उन्हें पहचानना शुरू करो। सिर्फ इस गल में ना करो प्रभु बस बरकत दे दे, प्रभु बस आशीष दे दे। सिर्फ इस गल में प्रार्थना ना करो, करो ना प्रार्थना, प्रभु अपने आप को साबित कर मेरे पे, मैं तेनू जान सका, मैं तेनू देख सका, मैं तेरे सुभाव को समझ सका। अपने प्यार में भेज दो मेरे पे, और देखो परमेश्वर को कितना ब्लेस करता है, और तुम्हें कितना एक बड़ी गवाही में खड़ा करता है यीशु मसीह नाम में। हालेलुया हालेलुया।